ये मैं मास्टर्स करती हूँ। मास्टर्स मतलब 30+ कैटेगरी जो होती है उसको मास्टर्स बोलते हैं। मुझे बचपन में एक भी चीज का अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैं क्या करूँ, अगर मेरे अब्बू जिंदा होते तो मैं आज एक ओलंपियन होती या एक IAS ऑफिसर होती, ये तो पक्का है। लेकिन मुझे नहीं मिला अपॉर्चुनिटी, तो मैं क्या करूँ, इसलिए मैं 30+ कैटेगरी में मैंने खेल इंडिया को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे मेरे हिंदुस्तान के लिए, मेरे देश के लिए मुझे कुछ करना था। मुझे बहुत बड़ा जज्बा था, है और हमेशा रहेगा। मैं कुछ करूंगी, मैं कुछ मुझे करना है हिंदुस्तान का। जब मैं तिरंगा कहीं भी स्टेडियम में यहाँ वहां मैं देखती थी तो मुझे एक वाइब्रेशन होता था, एक फीलिंग होता था। और मैंने खुद से वादा किया कि मैं नेशनल फ्लैग मैं जब दूसरे कंट्री में रिप्रेजेंट करूंगी तभी छूऊंगी। तो जैसे मैंने सोचा वैसे हुआ। जैसे आप सोचते हैं ना तो जिंदगी में वैसा ही होता है। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज। बड़ा सोचना है, बड़ा करना है और होगा ही होगा। हिम्मत रखना है, कभी एक विजन बड़ा रखना है। जितना बड़ा विजन रखोगे उतना बड़ा इंसान बनोगे लाइफ में। फिर हमारे जो यहाँ खड़े हैं वो अमान साहब हैं, मोहम्मद अमानुल्लाह इनका नाम है। एज ए ट्रेनर तब मैं बहुत डिप्रेस थी लाइफ में। तब तक मेरे 7 अटेम्प्ट हो चुके थे लाइफ में, सुसाइड अटेम्प्ट हो चुके थे। जब इन्होंने मुझे जब मैं इनसे मुलाकात किया तो यही मुझे आके बात कर रहे थे, आप इतना ज्यादा वेट कर रही हैं, आप क्या करना चाहती हैं लाइफ में, आप कौन हो। तो ऐसे ही हमारी मुलाकात हुई, ये मुझे इंस्पायर करते रहे और मुझे जो मैं बहुत डिप्रेशन में थी उन्होंने मुझे बाहर निकाला और तब से जिंदगी अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑस्ट्रेलिया जाने के कुछ ही दिन पहले आपकी मम्मी का इंतकाल हो गया था, मैसेज की थी उस टाइम। ऑस्ट्रेलिया जाने से 10 दिन पहले मेरी माता इंतकाल हो गया था। तो 1 साल से हॉस्पिटल में ही थी वो, और हम लोग कमा रहे थे, हॉस्पिटल में पूरा खर्च कर रहे थे। ये जो मेरी बड़ी बहन और जो बड़े भाई है ना वो थोड़ा न्यूट्रल हो गए थे, तो लास्ट में काम आए हम दोनों ही, ये मेरी अर्शी और मेरी बहन और मैं। तो नो तो मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था तब। फिर मैं वो डिप्रेशन। आपका जब मैसेज आया था कि आपकी माँ के बारे में हम सुने, तो हम उस समय एकदम टेंशन में आ गए कि अब ये किस तरह से एक छोड़ के इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाना है, और एक लेडी जिसको घर से इतना सताया गया हो। सिजेरियन सेक्शन से जब किसी के लड़का होता है तो उसे बहुत सारे प्रिकॉशन फॉलो करने होते हैं, आप तो जानते हैं इस चीजों को। तो हमको ना एक दिल में उदासी थी कि अब पता नहीं क्या होगा मेरा देश के लिए, क्योंकि मेडल तो आपको मिला है लेकिन फर्क पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को है। तो हम अपने मन से सोचे क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन फिर भी जब बात हुई तब कहेंगे आप टेंशन नहीं लीजिए, 140 करोड़ लोग हैं, पूरा गोल्ड मेडल ही लेके आना है। और जब लास्टली फाइनल वो मैसेज आया ना और गोल्ड मेडल पहना हुआ और पीछे से वो जो तिरंगा झंडा, तब हमको लगा कि वाह क्या ग्रेट वर्क है यहाँ पर। वक्त कितना सता सकता है किसी को, आज वक्त को भी अपने आप पे अफसोस होता होगा कि किसी की इतनी इम्तिहान ना लिया जाए। कोई इंसान आखिरी वक्त है लेकिन कभी भी हार नहीं मानना है। सोचिए कितना तकलीफ हो सकता है। एक और बात बोलते हैं, मेरे बेटे को उसने मुझसे दूर कर दिया। ये एक माँ को ना बहुत दर्द की बात होती है। और मैं जब भी रात के 2 बजे भी मेरी आंख खुलती थी तब मेरे आंख में आंसू रहते थे। तो मुझे वो जब मैं वर्कआउट करती थी तो मैं हुडी पहन रही थी, पहन के वर्कआउट जब मैं कर रही थी मुझे नहीं पता चलता था कि मेरा आंसू कौन था और मेरा पसीना कौन था है। तो मेरा बच्चा मुझे 8 दिन तक भी बात भी नहीं करता है। जब भी वो मैंने लास्ट टाइम बात करने की उससे कोशिश की थी, मैं गई थी, तो उसने कहा आप कौन है? मैं वहाँ से जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर है ना उनके हेल्प की थ्रू से वो बच्चे को बुलाया था और उनके ऑफिस को बुलाया था, लेकिन उसने मुझे पहचानने से भी मना कर दिया। उसको पता है वो मुझे बहुत नफरत करता है। एक दिन ऐसा आएगा वो मुझ पे गर्व करेगा। बिल्कुल आपको इतना कंजर्वेटिव होने की जरूरत नहीं है। जब इंसान छोटा होता है ना उसका अपना परिवार होता है। आपके लिए 140 करोड़ परिवार है यहाँ पर। ये जो लोग आपके लिए सताए हैं, क्या ये बच्चे उनके लिए तालियां बजाएंगे? ये देश देखेगा उनके लिए? नहीं। देश के घोड़े को जब मारते हैं तो घोड़े को
है कि उसे तकलीफ दिया जा रहा है, जबकि हकीकत में कि उसका मालिक उसे जिताना चाह रहा होता है। हकीकत में ऊपर वाला आपको जिताना चाह रहा था। शायद अगर आपके जिंदगी में इतनी तकलीफ नहीं हुई रहती तो आज देश आपको नहीं सुन रहा होता, शायद ये बच्चे भी आपको देख के मोटिवेट नहीं हो रहते, आप भी एक नॉर्मल जिंदगी जी रही होती, और जैसे सब आते हैं इस दुनिया में चले जाते हैं, शायद आप किसी के लिए रोल मॉडल नहीं बनी रहती। तो एक स्ट्रॉन्ग संदेश देना है। ये सच में एक माँ के लिए बहुत तकलीफ हो सकता है कि उसका बेटा जानबूझ के कहे कि आप कौन है। उसको पता है कि वो है कौन, बट जानबूझ के अगर कोई कहे कि आप कौन है, ये बहुत तकलीफ वाली बात है। ये माँ ही समझ सकती है जो अपने पेट में उस बच्चे को पाली रहती है वहां पे, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है वहां पर। ये बहुत तकलीफ वाली बात है। तो मैं लड़कियों के लिए काम करना चाहती हूँ सर जी। मैं सरकारी नौकरी में हूँ और उसके बावजूद मैं सोशल सर्विस करना चाहती हूँ। मैं लड़कियों की जिंदगी बनाना चाहती हूँ। मुझे पता है हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी मेरी जैसे लड़कियां हैं, वो पैशनेट है, कुछ करना चाहती हैं, आसमान में उड़ना चाहती है, उनको बांधा रखा है, लेकिन उस बैरियर्स को तोड़ना है, उससे बाहर निकलना है। यहाँ पे आप कह रही हैं कि आप लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती है। आपका ये जो 10 मिनट की जो आपकी स्टोरी थी ना, ये कितनी लड़कियों का लाइफ चेंज कर दी होगी इतने देर में कि आप नहीं सोच। तो आप जो करना चाह रही थी ना, आप ये जो गोल्ड मेडल लेके आपने कर दिया वो, अब ये कहिए कि और करना है, ये मत कहिए कि हमें अब करना है, अब जो हुआ उसके बेहतर और बेहतर करना है। और जो आप कह रही थी कि ब्लेजर पहनने का शौक था, ब्लेजर तो कोई भी खरीद देता है, उस पर गोल्ड मेडल लगाना ये सबके बस की बात है। ये बहुत बड़ा है। जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, एक मिथ है, स्पेशली हिंदुस्तान में एक मिथ है कि सिजरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद हम वजन नहीं उठा सकते और सीढ़ियों पे नहीं चल सकते। तो ये एक मिथ है, एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। इसको इस वजह से ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग ब्रेक करने के लिए हम अभी तो बिजनेस हो चुका है हॉस्पिटल्स का सिजरियन सेक्शन के लिए। तो लड़कियां सब अपने आप को जैसे डिसेबल्ड हो जाते हैं सर्जरी होने के बाद, ऐसा समझ रहे हैं। तो ऐसा होता नहीं है, ये सोशल कॉज के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ये सिर्फ एक मिथ है। इसलिए मैंने 300 किलो वजन उठा के ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करके मैंने सोशल कॉज के लिए फिजिकली एक्टिव रह सकती है लड़कियां सिजरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद भी। तो ये प्रूव करने के लिए मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। और मेरा दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी शॉर्टली 2 महीने में है कि मैं स्कैनियर ट्रक जो है वो खींच रही हूँ। तो फिर भी नेक्स्ट अगेन मैं वर्ल्ड की सबसे पहले महिला होंगी जो सिजरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद ट्रक पुल कर रही है। ट्रक खींचेंगे, मतलब आप ट्रक खींचने वाली हैं? जी सर जी, वो पूरा नेशनल वाइड लाइफ रहेगा। लड़की लोग और लड़के लोग जो कहते हैं कि लड़कियां कमजोर होती है, देख लो भाई। तो ध्यान से देखिए, उनके में कहीं ना कहीं एक शर्म झलक रहा है, मुस्कुराहट में। ये चीज बहुत होती है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि एक कोई ये लाइन है ना, हम इसे छोटा नहीं कर रहे हैं, बट आपने क्या किया ना, ऐसे कर दिया है यहाँ पे। बट ये वाला अपने से उसको छोटा लगने लगा। लड़के सोच रहे हैं कि नहीं, अब हम घर जाके अपनी बहनों को सपोर्ट करेंगे, फिर शादी होने के बाद बीवियों को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल एकदम। कल मुझे कॉल्स आ रहे थे बैंगलोर से या कहाँ से आ रहे थे पता नहीं के, और अरे आपने जो मेडल जीता ऑस्ट्रेलिया